हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ प्यारे बच्चों त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का रियल पेपर। तो यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का पेपर होने वाला है प्यारे छात्रों। यदि आपको 75 में से 75 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पूरा वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा और इसमें जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, एक को भी छोड़ना नहीं है। हर एक क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, याद कर लेना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। और आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी ज़रूर करें। और प्यारे बच्चों एक बात बता दूं, हमारे इस चैनल पर सभी कक्षा के पेपर मिलेंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पेपर के एक दिन पहले सुबह 6 बजे जो पेपर डाला जाएगा वो बच्चों आपके लिए रामबाण रहेगा, यानी आपको वो पढ़ के जाना है। और ये वाला पेपर भी, दोनों पेपर से आपका आउट नहीं जाएगा। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर, आपका टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कमेंट करके दोस्तों को शेयर कर दो। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, आपके लिए सबसे पहले बात करेंगे अपन सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये पूछे जाते हैं, एक एक अंक के रहते हैं, आपके 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला पूछा गया है प्यारे बच्चों, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। क्या हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा, तो ऑक्सैलिक अम्ल को आपको कर लेना है। एंड सेकेंड प्यारे बच्चों बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों सेकेंड का जो आपका है तो दूसरे का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों सी वाला। दूसरे का क्या हो जाएगा, सी वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। तो इसका सोडियम आपको राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर आपसे तीसरा पूछा गया है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपको 4 दिए हुए हैं, तो तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी वाला। बी वाला हो जाएगा एंटा एसिड। तो इसको आपको तैयार कर लेना है एंड इसको राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों चौथा अगर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका चौथा जो है, चौथे का आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर सी वाला, एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। ठीक है। और यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर दिया हुआ है निम्न में से कौन सा सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों पांचवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, अम्लराज क्या सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है। और वहीं छठा है श्वसन है। तो श्वसन क्या है, तो श्वसन का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अपचयन। तो श्वसन का बी वाला हो जाएगा अपचयन। तो इसको कर लीजिएगा अच्छे से तैयार। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में अगर बात करें प्यारे बच्चों, यहाँ पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपको देख लेना है। यहाँ पर पहला दे रखा है आपका जलीय जीव श्वसन के लिए खाली स्थान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका जल में घुली हुई। जल में घुली हुई, तो इसका क्या लिखना है आपको, जल में घुली हुई। ठीक है। और सेकंड आपका दिया हुआ है सरीसृप जंतुओं में खाली स्थान कोष्ठीय हृदय होता है। तो कितना, 3 कोष्ठीय हृदय होता है जंतुओं में। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा दिया हुआ है ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन कहलाता है। तो क्या ग्लूकोज का विखंडन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वायवीय श्वसन कहलाता है। ग्लूकोज का विखंडन कहलाता है प्यारे बच्चों वायवीय श्वसन। ठीक है। तो वायवीय श्वसन आपको कर लेना है। ठीक है। और यहाँ पर आपका चौथा देख लीजिएगा, चौथा आपका दिया हुआ है खाली स्थान में कपाट पाए जाते हैं। तो खाली स्थान में कितने कपाट पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका राइट हो जाए धमनियों में। धमनियों में कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, खाली स्थान की धमनियों में। ठीक है।
तो ये राइट आंसर हो जाए, धमनियों में खपाट पाए जाते हैं। और यहाँ पर प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होता है। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन कर लीजिएगा इसका राइट आंसर। और यहाँ यहीं पर छठा अगर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर दिया मनुष्य में के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग होता है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो इसका अग्र मस्तिष्क लगा लीजिएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। वहीं अगर सेकंड अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सत्य असत्य चुनिए। ठीक है, सत्य असत्य में देख लीजिएगा। यहाँ पर पहला आपका दिया रखा है संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुँचाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका कौन पहुँचाती है। ठीक है, तो सत्य असत्य में आपको देख लीजिएगा। ये जो मैं आपको बता देता हूँ, पहला असत्य है प्यारे बच्चों, सेकंड भी आपका असत्य है, तीसरा सत्य है प्यारे बच्चों, और आपका चौथा जो रहने वाला है, चौथा भी आपका सत्य है, पांचवा भी आपका सत्य है, और छठा आपका असत्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा आपका जो असत्य सत्य वो बता दिया हूँ राइट रॉन्ग, तो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लेना है, लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, वहीं पर अगर सेकंड अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर सेकंड देख लीजिए। सेकंड आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 4 है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सही जोड़ी बनाइए। तो प्यारे बच्चों ये आपकी 6 अंक की होने वाली है, 1-1 नंबर की। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा, तो यहाँ पर आपसे पहले अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देख लीजिएगा अवतल लेंस की क्षमता आपकी हो जाएगी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, वहीं और बता दूं प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको डरना नहीं है। ठीक है, अच्छे से कवर कर लेना है। और यहाँ पर सेकंड आपका है प्यारे बच्चों समतल दर्पण। तो सेकंड आपका समतल दर्पण है, तो चेहरा दिखाने के लिए उपयोग होता है समतल दर्पण का। ठीक है, ये आपको मिलाता जा रहा हूँ, आपको देख लेना। और तीसरा आपका दिया हुआ है आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है प्यारे बच्चों, तो आकाश का नीला रंग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चौथा देख लीजिएगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों डी वाला, क्या हो जाएगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, और ये आज थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है प्यारे बच्चों, तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडली परिवर्तन। ठीक है, और बाकी इनमें आप थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके नंबर, तो आप वो नंबर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी आप लोग बता दीजिएगा कि रोंगे क्या है। देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, पहले यहाँ पे आपको ई हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, ई एफ, और यहाँ पर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी के बाद ए हो जाएगा, ए के बाद बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत रॉन्ग आंसर है तो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर आप पांचवा, बाकी जो भी आंसर मैं आपको बताऊँगा पूरा करेक्ट है, वो वीडियो का लास्ट में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला आपका दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में वाक्य में उत्तर में देना है। तो ये आपके 6 नंबर पे पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, 1-1 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है पौधों अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण कर लीजिएगा। ओके, एंड सेकेंड यदि बात करें तो आपका दिया हुआ है ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया। तो ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया था प्यारे बच्चों, तो इस कौन सी जगह थी वो, तो उस जगह का नाम था अंटार्कटिका। क्या था, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका कर लीजिएगा। वहीं अगर थर्ड बात करें, थर्ड क्वेश्चन, खाद्य जाल किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों खाद्य जाल अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर जटिल खाद्य जाल का निर्माण करती है, उसे खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, वहीं चौथा अगर देखेंगे आपका है पोषण के आधार पर उपभोक्ता को कितने वर्ग में बांटा गया है, तो उपभोक्ता को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, तो ये तीनों नाम है इनके। और पांचवा आपको क्वेश्चन दिया अपशिष्ट किसे कहते हैं, उपयोग के उपरांत त्यागा गया पदार्थ जो वातावरण को प्रदूषित करता है,
अपशिष्ट कहलाता है। ठीक है, वातावरण को जो प्रदूषित करता है अपशिष्ट कहलाता है। वहीं छठा देख लीजिएगा, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे काय में आते हैं प्यारे बच्चों, तो उत्पादक में। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया हूँ। वहीं अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक आपके अति लघुत्तरी जो रहते हैं 2 अंकीय क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर छठा दे रखा है पीएच स्केल किसे कहते हैं। सातवां देख लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना, इसको देख लीजिएगा। अब जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्वयं पोषण एवं विषम पोषी में अंतर बताना है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए ही है। ठीक है, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लेना, एक को भी नहीं छोड़। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, जलानुवर्तन के बारे में बताना है, तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं। और आपका 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नोट जरूर करते चलिए। और यहाँ पर आपका 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, तारे का टिमटिमाते हैं। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश विकर्ण विक्षेपण क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। ठीक है, और वहीं पर आप देख लीजिएगा 16वां क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्या दिया है 16वां क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। और वहीं आपका 17वां क्वेश्चन दिया अम्ल वर्षा क्या है और ये कैसे होती है। ठीक है, वहीं अगर अथवे की बात करें, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर। और 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 3 नंबर से आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इसका एक क्लोर क्षार अभिक्रिया किससे क्या समझते हैं, धोने के सोडे बनाने की विधि लिखी है अथवा में। ठीक है, और वहीं आपका 19वां क्वेश्चन अगर देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखा पौधों के लिए वाष्पोजन क्यों आवश्यक है। और आपका 20 क्वेश्चन है, परावर्तन अपवर्तन और विवर्तन में अंतर बताना है। ठीक है, वहीं अगर 21वां क्वेश्चन देखे थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखिए, 4 अंकीय है। ठीक है प्यारे बच्चों, वहीं पर देख लीजिए 22 क्वेश्चन आपका दिया है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। और आपका 23 प्यारे बच्चों दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष किस प्रकार का दृष्टि दोष है, इसे कैसे दूर किया जाता है। ये भी 4 अंकीय। और अथवा में दिया है आपका दूरदृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष का निवारण लिखिए। तो ये सभी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, तो पूरा पेपर मैं आपको बता दिया हूँ, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, इतना आप लोग कर लीजिएगा। और बाकी एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो 6 बजे पेपर डालते हैं, तो उस पेपर को भी आप लोग देख लीजिएगा, वो आपके लिए रामबाण रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, भावनाओं को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और बाकी आपको मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ बाकी क्वेश्चनों का। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर देख लीजिएगा, जो आपके सही विकल्प थे उनको उत्तर जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन के आंसर देख लीजिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो आपके असत्य सत्य थे उनके आंसर देख लिया। और चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, सही जोड़िए प्यारे बच्चों। और ये 5वां देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको सॉल्यूशन बता दिया हूँ, आपको बिल्कुल समझ आया होगा। बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियो अपलोड की जाएगी, तो बने रहिए ओनली हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय।